Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A very good morning, my dear little angels. I hope you are fine at home and doing well. Dear kids, today we have to discuss our new topic. Our new topic is nature's flashlight. आज हमारा नया topic रहेगा nature's flashlight. Lesson number 8. I hope all of you take out your book, page number 97. Fine. आप लोगों का नया lesson रहेगा nature flashlight और page number 97. लेट्स शेयर अवर आइडिया, हमें अपने आइडियाज को शेयर करना है. लेट्स टॉक अबाउट इंसेक्ट्स. हम लोग इंसेक्ट्स के बारे में बात करेंगे. गिवन बिलो सम कॉमन इंसेक्ट, नीचे कुछ इंसेक्ट्स दिए गए हैं, ठीक है. फाइंड अबाउट दिस क्रिएचर्स, इनके क्रिएचर्स के बारे में जानिए. आर दे हेल्पफुल, आर दे हेल्पफुल, आर दे हार्मफुल. ये हेल्पफुल है या हार्मफुल है, ठीक है. आप लोगों ने इसको देखना है और आप लोगों ने भी ये होमवर्क करके मुझे सेंड करना है, ठीक है. तो आप लोग बताएंगे कौन सा इंसेक्ट जो है वो हार्मफुल रहेगा और कौन सा इंसेक्ट जो है वो आप लोगों का हेल्पफुल रहेगा, हमारे लिए फायदेमंद रहेगा. सबसे पहले लेडी बर्ड है. लेडी बर्ड खटमल को कहते हैं. क्या ये हमारे लिए बेनिफिट है? नहीं. एंड आन चींटी, ये भी हमारी नुकसानदेह होती है. मॉस्किटो, बटरफ्लाई, ठीक है. तितली, ये ब्यूटी को ही बढ़ाती है, हमारे लिए नुकसानदेह नहीं है. अभी ठीक है. शहद की मधुमक्खी जो हमें शहद देती है. काकरोच जो कि गंदगी फैलाते हैं तो हार्मफुल ही हुए. हाउस फ्लाई जो घर में उड़ती है. ड्रैगन फ्लाई. ग्रॉस होपर जो हमारे क्रॉप्स को नुकसान देते हैं. आप लोगों ने भी इसी को लेके कौन से वर्ड्स हमारे लिए हेल्पफुल हैं और कौन से नुकसान के हैं, आप लोग अपनी अपनी वीडियोस बना के मुझे अब मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे. आप लोगों का होम टास्क रहेगा और एक्टिविटी भी रहेगी और सबकी एक्टिविटी मेरे पास आनी ही चाहिए. लेट्स स्टार्ट. नाउ वी शैल रीड अबाउट अ वेरी अट्रैक्टिव इंसेक्ट, अ फायरफ्लाई. आज हम लोग जो स्टोरी पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही एक अट्रैक्टिव, एक जो कि दिल को लुभाने वाला, एक अच्छा लगने वाला इंसेक्ट है जिसका नाम है फायरफ्लाई, ठीक है. जुगनू. द लाइफ स्टोरी ऑफ अ फायरफ्लाई. हम लोग लाइफ स्टोरी पढ़ने वाले हैं फायरफ्लाई की, जुगनू की. आई एम अ फ्लैम द फायरफ्लाई. कहता है मैं फ्लैम हूँ, मैं एक फायरफ्लाई हूँ. दिस इज माई स्टोरी, है मेरी कहानी है. टोल्ड टू अ राइटर फ्रेंड, मैं अपने एक राइटर फ्रेंड को बता रहा हूँ जिसका नाम कीन है. ही आस्क्ड मी लॉट ऑफ क्वेश्चंस. उसने मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे. एंड आई आंसर हिम इन अ फ्लैश ऑफ लाइट. और उसे मैंने फ्लैश ऑफ लाइट से आंसर दिए. फ्लैश ऑफ लाइट से कैसे दिए? अगर वो एक कोई बात होती, 1 फॉर येस, हाँ ठीक है, और 2 बार अगर फ्लैश करता था नो मतलब नहीं, ठीक है. इस तरह से फ्लैश ऑफ लाइट में आंसर हुए. लेट्स स्टार्ट. माई मदर लेड हर एग इन द ग्राउंड. अब ये जो फायरफ्लाई है वो कहती है मेरी जो मदर है, माँ है, वो अंडे जो है ग्राउंड पे, जमीन पे देती है. आफ्टर अ मंथ, 1 महीने के बाद. आई वॉज हैच्ड एज अ लार्वा अलॉन्ग विद माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. मैं हैच होता हूँ, फटता है, अंडा फूटता है ना, जब मुर्गी का अंडा फूटता है, मुर्गी का बच्चा आता है, वैसे ही लार्वा आता है अलॉन्ग विद हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. बहुत सारे फायरफ्लाइज तब बर्थ करते हैं. वी वर नॉट प्रिटी टू लुक एट. तब हम इतने खूबसूरत नहीं नजर आ रहे होते. जस्ट ग्रैब्स. ग्रैब्स क्या होता है? लार्वा बीटल, छोटे 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 से. फ्राइड फ्राइड बीटल्स, वो छोटे से कीड़ा से नहीं होता बीटल, उस तरह के नजर आ रहे होते हैं. बट वी हैड अ स्पेशल गिफ्ट. हमारे पास एक बहुत अच्छा गिफ्ट है, हमारे पास तोहफा है. अ पेयर ऑफ स्ट्रॉन्ग जॉज. हमारे जो दांत जबड़े होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं. विद दिस इक्विपमेंट, इस इक्विपमेंट के साथ, इस चीज के साथ वी वर एबल टू ओवर पावर स्लग्स, वर्म्स एंड इवन स्नेल्स. हम लोग बड़े से बड़ा जो कीड़ा कीटाणु होते हैं वो खा जाते हैं. और स्नेल्स, ठीक है ना, स्नेल्स होते जो वो सर्कल टाइप से होती हैं, उनको भी खा जाते हैं. मेक दम अवर फूड, वो हमें अपना खाना होता है. वी एट अ लॉट. हम तो बहुत ज्यादा खाते हैं. वी स्पेंड अबाउट अ ईयर ट्रैवलिंग बिलो एंड ऑन द सरफेस ऑफ ग्राउंड. हम लोग ट्रैवलिंग करते हुए, जैसे बच्चा छोटा होता है ना, ट्रैवल करता है ना हाथों के साथ, वैसे हम लोग भी ट्रैवल करते हैं सरफेस ग्राउंड पे. ईटिंग एंड ईटिंग, खाते ही रहते हैं, खाते ही रहते हैं. इन दैट टाइम सम ऑफ अस जस्ट डिस्पेयर. और कुछ हम में से बड़े हो जाते हैं और कुछ जो होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं. स्नैप्ड अप बाय अदर क्रिएचर. जो बाकी हमसे बड़े कीड़े होते हैं वो उनको भी खा जाते हैं. ये चलता रहता है. छोटे जानवरों को बड़े खाते हैं. दैट्स अ लाइफ आई स्पोर्ट्स. मैं सोचता हूँ यही जिंदगी है. हाँ जी, यही जिंदगी है. इसी तरह हमारी फूड चेन चलती रहती है. वन डे आई फेल्ट वेरी स्ट्रेंज. एक दिन मुझे बहुत अजीब लगा. आई वन वेंट ऑफ माई फूड. मैं तो खाने की तलाश में बाहर भी नहीं गया. आई क्रेप्ट टू अ ट्री एंड हाइड इट इन अ बाग. मैं पेड़ के बीच में ही अपने आप को छुपा के बैठा रहा.
Then I began to wrap myself around with a thread until it become a case. मैंने खुद को अपने एक थ्रेड में बांध के रखा था. I felt safe in it. मैं उसके बीच में बिल्कुल सेफ रहा. I must have gone to sleep. और मैं सो गया. कीन से I become a pupa. जब वो ग्रोथ होती है, लार्वा से वो प्यूपा बनता है, एंड ये स्टेजेस होती हैं, ठीक है. एंड स्टेट लाइक दैट फॉर मी देन अ वीक. एक हफ्ता मुझे लग जाता है बड़ा होने में. द डे आई वोक आई हैड कम्प्लीटली चेंज. जिस दिन मैं जागता हूँ मैं कम्प्लीटली चेंज हो चुका होता हूँ. आई वॉज नाउ क्वाइट गुड लुकिंग. अब मैं बहुत अच्छा नजर आ रहा होता हूँ. आई हैड अ सॉफ्ट ब्राउन बॉडी. मेरी एक सॉफ्ट ब्राउन बॉडी होती है, ठीक है. जब वो छोटे छोटे होते हैं वो अजीब लग रहे होते हैं. अब वो खुद कह रहा है कि जैसे मेरी ग्रोथ हो गई, मेरी बॉडी ब्राउन कलर की हो गई है और मैं अब अच्छा भी लग रहा हूँ. एंड अंडर माई बॉडी एट द एंड वॉज अ ग्रीन लाइट विच आई कुड फ्लैश ऑन ऑफ. मेरी बॉडी के अंदर ग्रीन कलर की लाइट होती है जो फ्लैश करती है. कभी वो बंद होती है, कभी जलती है. कीन से द लाइट इज मेड ऑफ केमिकल बॉडी. कीन कहता है ये बॉडी के अंदर मेरे केमिकल है जिससे ऐसा होता है. देयर वॉज अनदर चेंज. एक और चेंज मेरे अंदर आती है. आई लॉस्ट माई टेस्ट फॉर स्लग्स एंड स्नेल्स. अब मैं छोटे कीड़े और स्नेल्स को खाना छोड़ देता हूँ. अब वो जैसे बड़ा हो रहा है उसका टेस्ट भी चेंज होता जा रहा है. नाउ ऑल आई हैव अ लिटिल पॉलन नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स. अब मैं अपने जो फूलों से ही पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं ना वो खा रहा हूँ. नेक्टर होता है, शहद जो होता है वो ले रहा हूँ फ्लावर से, फूलों से. कीन से देयर आर सम काइंड ऑफ फेयर फ्लाइज दैट डोंट ईट एट ऑल. कुछ ऐसी फेयर फ्लाइज होती हैं जो ये कुछ नहीं खाती हैं. बहुत अमेजिंग लगता है, अद्भुत लगता है. आई वंडर हाउ दे मैनेज. वो किस तरह से इन चीज़ों के बिना मैनेज करते हैं. जैसे कुछ वेजिटेरियन होते हैं, कुछ नॉन वेजिटेरियन. वो कहता है अगर कोई कहता है वेजिटेरियन कैसे खा लेते हो, कहते हैं नॉन वेजिटेरियन कैसे मैनेज करते हो. सेम एज इट ये भी दूसरे फेयर फ्लाइज के लिए कह रहा है. वाई टू फ्लैश ओवर लाइट. क्यों हम अपने लाइट को फ्लैश करते हैं. द मेन रीजन इज दैट वी आर लुकिंग फॉर मेट. हम अपने साथी की तलाश में होते हैं इसलिए हम अपनी लाइट को फ्लैश करते हैं. व्हेन अ फीमेल फायरफ्लाई सी माई लाइट. जब एक फीमेल फायरफ्लाई मेरी लाइट को देखती है वो डिसाइड करती है आई एम काइंड ऑफ फायरफ्लाई शी वांट टू विद मी. क्या वो मेरे साथ आना चाहती है कि नहीं. शी विल फ्लैश बैक इन स्पेशल वे. वो भी एक अच्छे तरीके से स्पेशल वे में अपनी लाइट को फ्लैश करती है और मुझे पता चल जाता है वो मेरे पास आना चाहती है. वी आल्सो फ्लैश टू प्रोटेक्ट अवर सेल्फ. हम फ्लैश इसलिए भी करते हैं ताकि खुद को बचा सकें. सम क्रिएचर्स आर अलार्म्ड बाय फ्लैशिंग एंड वुडंट टच अस. कुछ लोग हमसे डर जाते हैं और हमें छोड़ देते हैं, हमें टच नहीं करते हैं. कीन सेज मैनी क्रिएचर नो वी टेस्ट हॉरेबल सो दे अवॉइड अस. वो सोचते हैं हमारा टेस्ट अच्छा नहीं है वो तभी हमें अवॉइड करते हैं. वेल आई डोंट नो वन साइज आई फ्रॉग. कहता है एक बार मैंने एक मेंढक को देखा, एक फ्रॉग को देखा, ठीक है. एट नाइट, रात को. इट एट ऑल मेनी फायर फ्लाइज. उसने सारी की सारे जुगनू जो थे फायर फ्लाइज जो थी उसको खा लिया. डैट इट ग्लो. जो कि ग्लो कर रहे थे, चमक रहे थे, ठीक है. तो हम अपनी लैंग्वेज में जुगनू कहते हैं उसको. हाउस लाइफ एज फायर फ्लाई की. क्या जिंदगी है फायर फ्लाई की. वी लीव फॉर ओनली 2 months एज फायर फ्लाइज. हम 2 महीने सिर्फ फायर फ्लाई रहते हैं. सो वी नो हाउ टू एंजॉय अवरसेल्फ. हमें भी नहीं पता हम कैसे एंजॉय करते हैं. बट लाइफ इज गेटिंग हार्ड. हमारी लाइफ जो होती है दिन ब दिन मुश्किल होती जाती है. यू से वी लाइक टू लिव इन वार्म. हम लोग वार्म में रहते हैं. डम सराउंडिंग विद प्लेंटी ऑफ ग्रीनरी. जहाँ की हरियाली होती है ज़्यादा से ज़्यादा हम वहाँ पे सर्वाइव करते हैं, वहीं रहते हैं. बट देयर फ्यूर ऑफ दीज स्पेसेस फॉर अस नाउ. कुछ स्पेस हमारे लिए होती है. आल्सो इन सिटीज़ में देयर लेस डार्कनेस एट नाइट. डार्कनेस कम होती है. पीपल कीप लाइट ऑन. और वहाँ पे लाइट बहुत कम होती है ताकि हम वहाँ पे नहीं रह पाते हैं. दिस इंटरफेयर विद आवर एक्टिविटीज. इससे हमारी एक्टिविटीज में इंटरफेयर होता है. कीन से पीपल लवर्स. कीन कहता है लोग हमें बहुत प्यार करते हैं. ड्यूरिंग द मानसून क्राउड ऑफ पीपल विजिट फायरफ्लाई फेस्टिवल्स. जब मानसून होता है बहुत सारे लोग जो होते हैं उस क्राउड में आते हैं और उस फेस्टिवल को देखते हैं. ऑफ कोर्स येस वी आर देयर इन अवर 1000. वहाँ पे हम बहुत सारे थाउजेंड्स होते हैं. एंड पीपल कम टू एक्सपीरियंस द मैजिक ऑफ अवर लाइफ. और लोग वहाँ पे आके हमारे लाइफ के मैजिक को देखते हैं. फाइन. हम लोगों ने जो ये पढ़ा तो पहले तो आप लोगों को जो मैंने एक्टिविटी दी है, जो वर्ड्स आपके लिए यूजफुल हैं और नहीं यूजफुल है, उनकी आप लोगों ने वीडियोस बना के मुझे सेंड करनी है. फाइन. तो दूसरा हम लोगों ने फायरफ्लाई एक जो कि मैजिकल भी है, गॉड गिफ्टेड भी है, जो जिसकी लाइट अपने आप ऑन होती है, जिसकी लाइट से हम लोगों को अपना रास्ता भी नजर आता है, ठीक है.
उसके बारे में हमने आज अच्छे से पढ़ा, वो किस तरह से सर्वाइव करते हैं। पहले वो बीटल होता है, फिर लार्वा, फिर पपा, देन जाके वो एक फायरफ्लाई तैयार होती है। किस तरह से वो अपने आप को सर्वाइव करते हैं, कैसे उनकी लाइफ एंड होती है। फाइन, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। इफ यू हैव एनी क्वेरी टू दिस, you have to call me or WhatsApp me. Stay home, stay safe. Allah Hafiz.